हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, तो बस अभी बच्चे यहाँ पर अपना होमवर्क बना रहे हैं। और पता नहीं भगवान जाने कब स्कूल खुलेगी और कब ये मेडिसिन निकलेगा कोरोना का। तो फिर बस हम लोग प्रे कर सकते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और जल्दी से पहले जैसे हो जाए और हमारे बच्चे सुबह मॉर्निंग में उठकर स्कूल जाए। और वो दिन बहुत याद आते हैं। और पता नहीं बहुत कम समय तो ये नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। अब बस कुछ ही महीने बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का जो पढ़ाई में इतना लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा। स्कूल जाने से बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। पढ़ाई के साथ ये नहीं कि सिर्फ स्कूल में पढ़ाई होता है, पढ़ाई के साथ बहुत अच्छी मैनर्स सीखते हैं, जो कि अभी घर पर रह कर भी ये बच्चे भी बोर हो गए हैं। तो आज मैं बच्चों के लिए और अपने लिए और मतलब मेरे हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल मेरा बनाने का मन कर रहा है। और काफ़ी दिनों से मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा भले ही आधा नॉर्मल हो गया है दुनिया, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है बाहर की चीज़ें खाने के लिए। तो इसी वजह से मैंने आज बहुत ही अच्छा से बनाने का सोचा है। तो अभी मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स को बहुत बारीक बारीक चॉप करना था मुझे, तो यहाँ पर मैंने चॉपर का यूज कर रही हूँ। और चाकू से मुझे जितनी पतली पतली काटना था, जैसे शिमला मिर्च मैंने लिया है, बंद गोभी लिया है और गाजर लिया है। तो गाजर को तो मैंने कद्दूकस कर लिया था। और उसके बाद जो शिमला मिर्च है, ये देखिए चॉपर में बहुत आसानी से इतनी बारीक बारीक इतने सुंदर से हो जाता है बिना मेहनत के। और यहाँ पर गाजर है ये, और शिमला मिर्च देख सकते हो कितना बारीक हो गया है, चाकू से करना बहुत मुश्किल था। और उसके बाद मैंने बंद गोभी भी लिया है, चाकू से पहले मैंने काट लिया था जितना कटे। और ये देखिए कितना सुंदर ये हो गया है चॉपर से। विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ रस्सियाँ कुछ ही सेकंड खींचने से ही इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। चॉपर का मैं बहुत कम यूज करती हूँ, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें बनाती हूँ तो फिर चॉपर बहुत काम आता है। तो ये देखिए मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पर कट कर लिया है बारीक बारीक। और इसके बाद मैं अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने गाजर लिया है और बंद गोभी और शिमला मिर्च, इन तीनों को मिक्स करके एक बड़ा कटोरे में इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। और नमक थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मतलब कि अभी इसमें से मुझे पानी को निकालना है इन वेजिटेबल में से। तो थोड़ा सा नमक ऐसे ही निकाल दूँगी तो पानी के साथ वो निकल जाएगा। तो ये देखिए मैं इन सभी को मिक्स करके और इसे मैं 15 मिनट के लिए ढककर एक प्लेट से छोड़ दूंगी। और बस इसका काम हो गया ख़त्म। तो अभी मैं यहाँ पर एक बर्तन ले रही हूँ, और बर्तन में मैं थोड़ा सा मैदा लूँगी। करीब 200 ग्राम या फिर 250 ग्राम है ये मैदा, ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ। और मुझे बनाना है मोमोज। तो बहुत दिनों के बाद मैं मोमोज बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बस इस मैदे को अच्छे से मैंने छान लिया है। बाद इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, बिल्कुल हल्का सा। और उसके बाद मैं इसका एक टाइट डो बना के रख दूँगी। और आप सब पूछते हो ना कि मेरा इतना काम करने मन क्यों लगता है। तो जब मैं यूट्यूब पर नहीं आई थी, तो पहले तो मैं बुक्स पढ़ा करती थी जब भी मुझे टाइम मिलता था। और मैं शुरू से मैं इतनी ज़्यादा आसपास के लोगों के साथ इतना मैं बातचीत नहीं करती हूँ। मुझे बुक्स पढ़ना पहले भी अच्छा लगता था। और आजकल क्या है कि मैं घर पर काम करते करते हिंदी कहानियाँ सुनती हूँ। हिंदी कहानी पढ़ना तो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है। तो इस ऐप का नाम है पॉकेट FM। इसमें हर तरह की कहानियाँ हैं, रोमांटिक, मोटिवेशनल, प्रेमचंद की कहानी। तो बस मैं पॉकेट FM अपने मोबाइल पर लगा कर छोड़ देती हूँ और अपना घर का किचन का सारा काम भी सुनते सुनते कर लेती हूँ। तो अभी मैंने स्टफिंग में नमक डालकर छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने मैदा का डो भी बना के रख दिया है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि मैं मॉर्निंग में इतना अच्छा आज मैंने कहानी सुनाई कि मेरे दिल को छू गया है। और मैं अभी लगातार, जैसे कि कहानियाँ एक ऐसी चीज़ होती है कि आप इधर उधर की जैसे कुछ काम हम कर रहे हैं तो दिमाग में कई तरह की बातें आती रहती है। तो उससे बचने के लिए और अपने मन को फ्रेश रखने के लिए और हम एंटरटेनमेंट भी हो जाए, उसके लिए आजकल कहानियाँ सुनना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमारा इससे दिल भी लगता है काम करने में और टाइम पास भी हो जाता है और कुछ नई चीजें भी सीख जाते हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ मॉर्निंग वाली कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा।
मीरा नाम की एक लड़की होती है और मीरा और उसकी माँ की ये कहानी है। और हम सब जानते हैं कि माँ बेटी का कितना अटूट रिश्ता होता है। माँ बेटी के एक जो रिश्ता होता है उसका कोई दूसरा उसकी जगह पर कोई नहीं ले सकता है। तो इस स्टोरी को मैं कुछ ही दिन से सुन रही हूँ और इस स्टोरी का नाम है कितनी मोहब्बतें हैं। और जो माँ होती है उसका नाम सावित्री रहता है और उसकी बेटी जो है वो मीरा पर ही ये सारा आधारित होता है पूरा स्टोरी की। उसके साथ बहुत बुरा होता है और जब उसकी माँ सावित्री की जब मौत हो जाती है तो एक बहुत बड़ा जो मीरा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज होता है वो उसकी माँ के निधन के बाद वो राज भी जा चुका होता है। तो मीरा जो होती है वो भोपाल जाके पढ़ाई करती है क्योंकि जहाँ वो रहती है इंदौर में वहाँ पर उसकी माँ का कुछ ऐसा राज है जो उसकी माँ अपनी बेटी मीरा को बताना नहीं चाहती थी। तो उसे छिपाने के लिए उसने अपनी बेटी को भोपाल भेज दिया पढ़ाई के लिए। और जब वो सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन कुछ ही साल बाद जैसे ही मीरा 21 साल की हो गई उसकी माँ का अचानक निधन हो गया और मीरा की ज़िंदगी में कोई नहीं था, सिर्फ उसकी माँ थी। तो 1 महीने बाद मीरा जो थी वो अपने शहर इंदौर आ गई और वहाँ के कॉलेज से वो पढ़ाई करने लगी। तो मीरा जो थी उसके मन में कई तरह के सवाल थे कि मेरी माँ ने ऐसा शर्त क्यों रखा कि शहर से बाहर नहीं निकलना है, और इंदौर से भोपाल भी उसे भेज दी थी उसकी माँ ने। तो बस इन्हीं सवालों के बीच में वो घूम रही थी और फिर जितने भी सवाल थे जवाब थे उसकी माँ के निधन के बाद सारे राज भी वहीं दब गए और उसको सवालों के जवाब भी नहीं मिले कभी। ना जाने मीरा की माँ ने ऐसा शर्त क्यों रखा मीरा से, और क्या राज है इंदौर में जो उसकी माँ मीरा से छिपाना चाहती थी। और अब ना उसकी माँ रही और मीरा जो थी उसको पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, उसे हॉस्टल से भी निकाल दिया गया। तो फिर इन्हीं मुसीबतों के दौरान उसकी एक फ्रेंड थी निधि, उसके पास आई और उसको अपने घर ले गई। और घर ले जाने के बाद जब उसने अपने फैमिली से मीरा को मिलवाया तो उसके फैमिली वाले उसको पसंद करने लगे मीरा को, और उन्होंने उसको अपना लिया। उसका स्वभाव, उसका रंग रूप देखकर तो वो घुल मिल गई उनके फैमिली के साथ और फिर उनके फैमिली के साथ ही रहने लगी। मीरा इतनी मासूम थी कि सबके प्यार से इतना खुश थी वो कि उसे पता ही नहीं चला कि ये वही घर है जिस घर से उसकी माँ इतने दिनों से बचाते आ रही थी, और इसी घर से उसकी माँ का कोई राज छिपा हुआ है। तो देखा आपने ये कितनी अच्छी कहानी है और लग रहा है ना कि आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो मेरे मन में भी यही चल रहा था कि आगे क्या होगा। तो इस स्टोरी को पूरा जानने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पॉकेट FM, और पॉकेट FM का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक के जरिए से बस इसे डाउनलोड कीजिए और पूरी स्टोरी का आनंद उठाइए। और एक बात पॉकेट FM की कि इसमें RJ अपनी सुरीली आवाज़ से हमें कहानियाँ सुनाती है और बहुत मज़ा आता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने कौन सी कहानी अभी सुनाई है और आप सभी को कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो अभी यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि इस बंद गोभी और गाजर और शिमला मिर्च से पानी निकल गया है, इसलिए थोड़ा गीला हो गया था। तो अभी मैं इसमें से सारा पानी एक कॉटन के कपड़े में से निचोड़ देती हूँ और इसका सारा पानी निकल गया है। और अभी यहाँ पर आप देखिए ये कितना ड्राई हो गया है और ये थोड़ा सा खिले खिले भी हो जाएंगे। तो अभी जितना पानी इसमें से निकला मैंने निकाल दिया और उसके बाद बस ये थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, मतलब खिला खिला। तो अब मैं इसमें बस 2 हरी मिर्च काट के मैंने इसमें डाला है और उसके बाद इसमें आधा चम्मच मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो हम इसमें अपनी मनपसंद के कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। तो बस अभी मैंने इसे मिक्स कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और इस कढ़ाई में मैं 2 बड़े गिलास पानी डालकर और छोड़ दूँगी। और ये जो थाली है इसे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर और छोड़ दिया है।
इसी में मैं स्टीम करूँगी सभी मोमोज को। और यहाँ पर बस छोटे छोटे मैं पेड़े बना ले रही हूँ। हम इसमें जितना छोटा बेलेंगे उतना सही रहेगा। और ये देखिए मैं यहाँ पर सांचा दिखा रही हूँ, ये मोमोज बनाने का सांचा है। तो मतलब मोमोज ही बनाने का ये सांचा है, लेकिन अच्छे बनते नहीं है, ये गुजिया जैसी डिज़ाइन बन जाती है, मुझे पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसमें बनाती नहीं हूँ। लेकिन अभी मैं आपको एक बना के इसमें दिखाऊंगी कि इसमें कैसा डिज़ाइन निकलता है। बहुत इजी है। अगर आपके मोमोज खाने का मन कर रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो इस तरह का सांचा काम आ जाता है। लेकिन बस डिज़ाइन का ही फ़र्क रहता है, वैसे टेस्ट में तो वैसे ही लगता है। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा इस तरह का डिज़ाइन बन जाता है और ये बिल्कुल जो गुजिया वाला सांचा होता है वैसा ही दिखता है। लेकिन बोल के मतलब कि वैसे इसका नाम है मोमोज वाला सांचा, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए मैं अपने हाथों से ही डिज़ाइन बना लूँगी। और जो हम बेलेंगे पेड़ा, तो मेरे थोड़ा बड़े बड़े पेड़ा हो गया था, इसलिए थोड़ा सा मोटा हो गया था। हम इसे जितना पतला करेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा और उतना ही अच्छा लगेगा, और स्टीम करने में भी टाइम भी कम लगेगा। तो ये देखिए मैंने ये एक ऐसा डिज़ाइन मुझे बनाने आता है, एक ये वाला और एक गोल वाला भी मैं बनाती हूँ, तो वो सबसे इजी रहता है, ये भी इजी है। और 2-3 तरह के मोमोज के डिज़ाइन होते हैं, पर बस टेस्ट वही रहता है, हम चाहे जैसा इसका डिज़ाइन बना दे। तो ये देखिए अभी मैं इसका जो गोल वाला डिज़ाइन रहता है, जो मोदक जैसा कुछ दिखता है, वही वाला बहुत ईजी रहता है और अच्छा भी दिखता है, और सबसे बेस्ट मुझे ये वाला लगता है। और वो जो नाव जैसा है वो भी अच्छा लगता है, दोनों अच्छे लगते हैं मुझे। और अभी देखिए मैं इसमें 1 चम्मच स्टफिंग डाल दूँगी और इन सभी मोमोज को फिर मैं बना लूँगी एक जैसा। और मतलब कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में, बस थोड़ा सा तैयारी लगता है और उसके बाद ये झटपट भी बन जाता है। लेकिन अगर आपके घर में ऑलरेडी मोमोज की जो सॉस रहता है, अगर आपके पास है, तो इसे बनाने में टाइम नहीं लगता है। मैं अभी मोमोज की चटनी भी बनाऊंगी जो मोमोज के साथ खाते हैं, और इतना स्वादिष्ट वो चटनी बनता है, बस थोड़ा सा ही उसमें टाइम लगता है, बाकी मतलब कि वो रह भी जाता है, बहुत दिनों तक चलता भी है। अगर हम कम भी बनाएंगे तो फिर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मोमोज वाली जो चटनी होती है बहुत तीखी होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। तो ये देखिए अभी मैंने यहाँ पर सभी मोमोज बना लिए हैं, और मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, इतना ही मैं बना रही हूँ, करीब 1 पाव मैदे का। और स्टफिंग भी ज़्यादा इसी के हिसाब से था, सारा स्टफिंग मैंने भर दिया है इसमें। और ये पानी जो था वो खौल गया था, तो इसके ऊपर मैं वो जाली वाला जो थाली होता है उसको मैंने रख दिया है। इसके ऊपर मैंने तेल लगाया हुआ है, तो चिपकेगा नहीं। बस थाली में रखने से बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम चिपका के नहीं रखें, क्योंकि जब ये बन जाता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए मैंने थाली में अलग अलग रख दिया है ताकि चिपके ना। सॉफ्ट होने के बाद जब चिपक जाते हैं तो फिर वो टूट जाएंगे, इसीलिए आप बाद में डाल दीजिए एक बार और, तो वो सही रहता है। लेकिन मैंने तो वो थोड़ा सा मतलब कि गैप रखा हुआ है, तो मेरे थोड़े से मोटे हो गए थे पेड़े, तो थोड़ा मोटा मोटा वो बने थे, तो इस वजह से मैं इसे 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। और अब मैं यहाँ पर सॉस बना रही हूँ, तो सॉस के लिए मिर्च मैंने लिया है, लाल मिर्च, उसे मैंने सारे दाने को निकाल दिया है। और इस तरह से पानी में इसे 5 मिनट तक मैं उबाल लूँगी, और आँच को मैं मीडियम ही रहने दूँगी। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे 3 टमाटर लिए थे, उसको भी मैंने उबाल लिया है 5 मिनट तक। और बस इसे एक प्लेट में निकाल कर और रख लूँगी। और थोड़ा सा जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा टमाटर, इसके छिलके मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद बस इन सभी टमाटरों को और मिर्च को मिक्सी के जार में डाल दूँगी, और इसे एक बहुत पतला पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। और बस ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे पीसेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, और बहुत सुंदर ये कलर आया है, बहुत अच्छा भी दिख रहा था। ये इतना ही सा चटनी ये पूरा 1 कटोरी हो जाएगा। और अगर हम इसे पतला बनाएंगे तो वो अपने ऊपर होता है कि हम कितना पतला सॉस अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, और इसमें मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन डाला है, और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाला है। इसे जब हल्का सा ही पकाना, बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद मैंने जो मिक्सी की जार में पीसा हुआ था मिर्च और टमाटर, इसमें मैं डाल दूँगी। और उसके बाद बस इसे थोड़ा सा मैं चलाऊँगी, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। और ये जो लहसुन और अदरक थोड़ा सा दिख रहा है, ये बाद में पूरा फाइन हो जाता है,
तो इसकी टेंशन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि फिर बाद में ये मैश भी हम कर सकते हैं। और जब मुंह में आते हैं लहसुन की कुछ छोटी छोटी कण आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद मैंने स्वाद अनुसार नमक डालकर और आधा ढक्कन मैंने इसमें सोया सॉस डाला था। उसके बाद 2 नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ। नींबू का रस मैं इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास सिरका नहीं है। और अब मैं इसके तीखे को बैलेंस करने के लिए 1 बड़ा चम्मच मैंने चीनी डाला है। चीनी ज़रूर डालिएगा क्योंकि मेरा जो मिर्च था वो कश्मीरी लाल मिर्च नहीं था, नॉर्मल लाल मिर्च था, इसीलिए मैंने दाने भी निकाला है। कश्मीरी लाल मिर्च रहता तो उसके दाने नहीं निकालना पड़ता। यहाँ पर आप देख सकते हो मोमोज के 15 मिनट मैंने स्टीम किया है और ये पूरा डार्क हो गया है इसका कलर, यानी कि ये पक गया है। वाइट दिखता है जब कच्चा रहता है तो अभी ये बन गया है। और उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने कढ़ाई पर ही ऊपर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हाथों से ही मैं प्लेट में निकाल कर रख लेती हूँ। और बाहर इतने बड़े साइज़ के नहीं मिलते हैं, मैं घर पर बनाई इसीलिए मैंने थोड़े से बड़े साइज़ है, थोड़े से छोटे छोटे साइज़ मिलते हैं बाहर। तो ये देखिए मेरा सॉस भी बन गया, मोमोज भी बन गया और अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। काफ़ी अच्छे बने थे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये, बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर इसका सॉस जो होता है, मोमोज वाली जो चटनी होती है उसका तो क्या कहना, इतना अच्छा बन के आया था। और ये नहीं कि हम मोमोज के साथ ही हम इसे ख़त्म कर देंगे, ये काफ़ी दिन रह भी जाता है ये वाला सॉस। मैंने तो सिर्फ छोटे छोटे 3 टमाटर ही लिए थे। इसे हम ज़्यादा भी बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगा था। और इसका जो चटनी होता है, खासकर मोमोज तो ऐसे सिंपल रहता है लेकिन चटनी में ही जो बात होती है वो चटनी में ही होती है, इसलिए चटनी बहुत अच्छा से बनना चाहिए। और उसके बाद बस यहाँ पर मेरा हो गया है तो मैंने बच्चों को दे दिया, बच्चों को बहुत पसंद आया था। और उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सॉस, तीखा तो होता ही है ये सॉस, इसलिए मैंने उनको हल्का हल्का दे दिया है। और मैं इनको कह भी रही हूँ कि गरम है, ठीक से खाना, तीखा है तो भी ठीक से खाना। तो अगर आपको भी खाने का मन करता है और तो आप भी घर पर बनाकर खाइए। हम अपने घर पर साफ़ सफाई से बनाते हैं। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी।